अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ स्टार्ट हुई हुई है। उसका ये एपिसोड 3 है, जिसके अंदर हम देखेंगे ए से गेट के फ्रेजल वर्ब्स जो कि हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, फर्स्ट हमारा जो गेट का फ्रेजल वर्ब है, इजी से शुरू करेंगे और उसके एडवांस फ्रेजल वर्ब्स तक जाएंगे। तो बेसिकली गेट अप जो कि सब जानते ही हैं, इसका मतलब होता है बैठने या लेटने की हालत से उठना, यानी खास तौर पर बिस्तर से उठना। ठीक है। टू राइज फ्रॉम अ सिटिंग और लाइंग पोजीशन, स्पेशली फ्रॉम बेड। ओके, तो सेंटेंसेस में देखते हैं, इसको समझ में आएगा सही तरह से। जैसे आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे, मैं रोज़ाना 6 बजे उठती हूँ। आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे, मैं रोज़ाना सुबह 6 बजे उठती हूँ। एक और सेंटेंस देखें। शी टोल्ड द चिल्ड्रन टू गेट अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, उसने बच्चों से कहा कि उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आई होप कि आपको गेट अप का ये यूज़ समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तुम्हें ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी उठना होगा। तुम्हें ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी उठना होगा, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम नेक्स्ट हमारे फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गेट ऑफ। यस, गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी गाड़ी या चीज़ या काम से अलग होना या छूट जाना। जैसे कि टू लीव अ व्हीकल, स्टॉप टचिंग समथिंग और escape फ्रॉम वर्क। ओके, तीन मीनिंग्स हैं बेसिकली। तो चलें देखते हैं इसको सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, वी गॉट ऑफ द बस एट द मार्केट। वी गॉट ऑफ द बस एट द मार्केट, यानी हम मार्केट पर बस से उतर गए। तो बस से उतरना, तो गेट ऑफ का यूज़ किया हमने, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, तो इसलिए हमने गॉट यानी सेकंड फॉर्म यूज़ की है यहाँ पर। एक और सेंटेंस को देखते हैं, जो कि है व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट ऑफ वर्क, यानी आप आम तौर पर काम से कितने बजे फारिग हो जाते हैं, काम को कितने बजे ख़त्म कर देते हैं, उससे कब अलग होते हैं, इस तरह का सेंस है। तो व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट ऑफ वर्क। एक और सेंटेंस देखें। ही टोल्ड मी टू गेट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसने कहा कि उसकी जायदाद से निकल जाओ, अलग हो जाओ। ठीक है। तो ही टोल्ड मी टू गेट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो किसी बस से उतारना, यानी किसी भी व्हीकल से, बस हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकती है, रिक्शा हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। एनीथिंग एल्स विच वी यूज टू ट्रेवल। एंड सेकेंड वन क्या था, काम से अलग हो जाना, और ये क्या है, प्रॉपर्टी से अलग हो जाना, यानी किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है। आई होप कि आपको फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ का यूज़ समझ में आ गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट ऑन। जैसे गेट ऑफ है किसी गाड़ी से उतर जाना, तो बेसिकली गेट ऑन का मतलब है गाड़ी पर सवार होना या किसी काम या ताल्लुक में तरक्की करना। तो बोर्ड अ व्हीकल और मेक प्रोग्रेस इन अ टास्क और रिलेशनशिप। ठीक है। तो दो इसके मीनिंग्स हैं, ताल्लुक या किसी काम में तरक्की करना, या तो गाड़ी पर सवार होना। चले सेंटेंस में देखते हैं, इसको अच्छी तरह समझ में आएगा। आई गॉट ऑन द ट्रेन जस्ट इन टाइम। आई गॉट ऑन द ट्रेन जस्ट इन टाइम, मैं वक्त पर ट्रेन पर चढ़ गया। आई होप कि आपको आई गॉट ऑन का यूज़ समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गेट ओवर। यस, गेट ओवर, इसका मतलब होता है किसी बीमारी, मसले या ख़राब तजुर्बे से सेहतियाब होना, ख़राब तजुर्बे से आप निकल जाएं। टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, प्रॉब्लम और बैड एक्सपीरियंस। ठीक है। चलिए सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे ये सेंटेंस है, इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर द फ्लू। इट टुक मी वीक्स, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसका मतलब होता है मुझे इतने हफ्ते लगे। ठीक है। टू गेट ओवर द फ्लू, तो मुझे ज़ुकाम से सेहतियाब होने में हफ्ते लगे। ठीक है। तो ज़ुकाम से सेहतियाब होना यानी इलनेस से सेहतियाब होना, रिकवर होना। चलें आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। यू विल गेट ओवर दिस डिफ़िकल्ट टाइम सून, तुम जल्द ही इस मुश्किल वक्त से निकल आओगे। ठीक है। इस पर काबू पा लोगे, रिकवर कर लोगे। तो यू विल गेट ओवर दिस डिफ़िकल्ट टाइम सून। ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए, वो अपनी मुलाजमत खोने के सदमे से नहीं निकला। वो अपनी मुलाजमत खोने के सदमे से नहीं निकला। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। गेट का वो है गेट अलोंग, और उसके साथ विद का यूज़ भी होता है। तो गेट अलोंग विद यानी किसी के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना या किसी से आपकी बनती है। ठीक है। इस तरह का जो सेंस है वो है। टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। चलें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे है, आई गेट अलोंग वेल विद माई नेबर्स, मेरा अपने हमसाइयों के साथ अच्छा ताल्लुक़ है या मेरी अपने हमसाइयों से बहुत बनती है। आई गेट अलोंग वेल विद माई नेबर्स। ओके, एक और सेंटेंस देखें। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट अलोंग विद योर कोलीग्स।
आपके साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू, और उसके बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या फ्रेजल वर्ब था, गेट अलोंग विद, यानी किसी से ताल्लुक़ रखना या अच्छे ताल्लुक़ रखना बेसिकली। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट अलोंग विद योर कोलीग्स, यानी आपका आपके अपने साथियों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको गेट अलोंग विद का यूज़ समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है गेट बाय। यस, गेट बाय इसका मतलब होता है गुजारा करना, खास तौर पे माली तौर पर या मुश्किल हालात में गुजारा करना, ठीक है। टू मैनेज और सर्वाइव स्पेशली फाइनेंशियली और इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ओके, चलें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि है ये वाला सेंटेंस, आई कैन गेट बाय ऑन ए स्मॉल बजट, मैं कम बजट पर गुजारा कर सकती हूँ। आई कैन गेट बाय ऑन ए स्मॉल बजट, ठीक है। तो गेट बाय के बाद ऑन का यूज़ करेंगे और देन जिससे आप गुजारा कर सकते हैं वो लगा दें। एक और सेंटेंस देखें, हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच अ लो सैलरी, आप इतनी कम सैलरी पर या आप इतनी कम तनख्वाह पर कैसे गुजारा करते हैं। तो हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच अ लो सैलरी। तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि है गेट रिड ऑफ। यस, गेट रिड ऑफ का मतलब बेसिकली होता है किसी नापसंदीदा चीज़ को हटाना या ख़त्म करना या छुटकारा पा लेना किसी चीज़ से, ठीक है। टू रिमूव और एलिमिनेट समथिंग अनवांटेड। अनवांटेड यानी जिसको आप पसंद नहीं करते, जिस चीज़ को आप नहीं चाहते कि वो हो। चलें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, शी गॉट रिड ऑफ हर ओल्ड क्लॉथ्स, उसने अपने पुराने कपड़ों से जान छोड़ाई। तो जान छोड़ाना, ठीक है, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस था, इसी वजह से सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आई है गेट की, गॉट, ठीक है। शी गॉट रिड ऑफ हर ओल्ड क्लॉथ्स। एक और सेंटेंस देखें, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक, मुझे सर दर्द से जान छुड़ानी है। हेडेक मीन्स सर दर्द, गेट रिड ऑफ मतलब जान छुड़ाना। तो आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक, मुझे इस दर्द से जान छुड़ाने की ज़रूरत है या मुझे इस सर दर्द से जान छुड़ानी है, ठीक है। सो आई होप कि आपको गेट रिड ऑफ का यूज़ समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए, हम आलूदगी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हम आलूदगी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये कैन का डबल इंट्रोगेटिव यानी हाउ से शुरू होगा और आलूदगी को कहते हैं पोल्यूशन, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट हमारे फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गेट इन। यस, गेट इन इसका मतलब होता है दाखिल होना या किसी जगह पर पहुंचना। टू एंटर और अराइव समवेयर, ठीक है। सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे है, ही गॉट इन द कार एंड ड्रोव अवे, वो कार में बैठा और चला गया। ही गॉट इन द कार एंड ड्रोव अवे, तो गॉट इन द कार मतलब कार में हम दाखिल होते हैं, अंदर जाते हैं, तो गॉट इन का यूज़ किया है। एक और सेंटेंस देखें, शी गॉट इन थ्रू द ओपन विंडो, वो खिड़की के ज़रिए अंदर आ गई। तो जो खुली हुई खिड़की थी उसके ज़रिए से अंदर आ गई, तो शी गॉट इन थ्रू द ओपन विंडो। ओके, आई होप कि आपको गॉट इन का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि है गेट आउट। बेसिकली गेट आउट का मतलब होता है किसी जगह से निकलना या फरार होना। टू लीव अ प्लेस और एस्केप, और किसी को जो है हम गुस्से में भी कह सकते हैं ऐसे निकल जाओ, तो गेट आउट, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं इसको। गेट आउट ऑफ द रूम इमीडिएटली, फ़ौरन कमरे से निकल जाओ। तो गेट आउट ऑफ द रूम इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है फ़ौरन, इसी वक्त, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, ही गोट आउट ऑफ द कार एंड स्लैम्ड द डोर शट, वो गाड़ी से बाहर निकला और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। ही गॉट आउट ऑफ द कार एंड स्लैम्ड द डोर शट। आई होप कि आपको गेट आउट का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, वो है गेट अहेड। अच्छा, गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना या ख़ास तौर पर किसी करियर या ज़िंदगी में तरक्की करना, आगे बढ़ना। टू मेक प्रोग्रेस स्पेशली इन वंस करियर और लाइफ। चले सेंटेंसेस में देखते हैं, फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे ये है, यू नीड टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट अहेड, यानी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगी या आपको मेहनत करनी है। यू नीड टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट अहेड, यानी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको
मेहनत करने की ज़रूरत है या आप मेहनत करें, कुछ भी आप कह सकते हैं। एक और सेंटेंस देखें, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट अहेड। वो हमेशा आगे बढ़ने के मौके तलाश करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट अहेड। आई होप कि आपको गेट अहेड का यूज़ समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस, आपके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं ना, फ्री पीडीएफ आपको जब ही मिलेगा जब आप हर एक वीडियो पे सीरीज़ की कमेंट करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ईमानदारी के साथ। तो अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।